मेरे नहायत ही प्यारे और मेरे लिए काबिल एहतराम मेरे रुफ़क़ाए कार और मेरे नहायत ही प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। किसी शायर का शेर है, इसका एक मिसरा बयान कर रहा हूँ। सबात एक तगैर है इस ज़माने में, इस दुनिया में जो बाकी बचने वाली चीज़ जो हमेशा रहती है वो है तब्दीली, तगैर। ज़िंदगी में ये तब्दीलियाँ आती रहती हैं और चलती रहती हैं, कभी सुबह कभी शाम, कभी दिन कभी रात, कभी गर्मी कभी सर्दी, कभी बहार कभी ख़िज़ां। ये सारी की सारी तब्दीलियाँ अल्लाह ताला ने रखी हैं कायनात को मज़ीद हसीन बनाने के लिए। एक और शायर का शेर है, गुलहाए रंगा रंग से है ज़ीनते चमन, इस जहाँ को है ज़ेब इख्तिलाफ से। कि जिस तरह मुख्तलिफ़ रंगों के फूल लगे हुए हैं, मुख्तलिफ़ किस्मों के फूल लगे हुए हैं बाग में, तो वो फूल खूबसूरत लगता है। इसी तरह से ये जो जहान है इसमें भी तब्दीलियाँ होती रहें तो ये जहान खूबसूरत लगता है। इख्तिलाफ होता रहे, तब्दीली होती रहे, मुख्तलिफ़ लोग आते रहें जाते रहें, तो ये इसका हुस्न बरकरार रहता है। मेरा ख़्याल है मैं इस वक्त तो बनता नहीं है कि मैं बयान करूँ कि मैंने कितने इदारे देखे हैं, लेकिन इस इदारे में तीसरी बार मैं आया हुआ हूँ। शायद आपको इल्म है कि नहीं। 2007 में ये जो शफीक साहब जानते हैं, मियां फकीर अहमद साहब जानते हैं, और शायद पुराने अशरफ शाह साहब हैं, साथ में आए थे कि मैं 2007 में यहाँ बतौर डिस्ट्रिक्ट टीचर एजुकेटर आया था, टीचरों का उस्ताद बन के आया था। फिर चंद माह के बाद चला गया मंडी अहमदाबाद। फिर 2012 के एंड पे बतौर सीनियर हेड मास्टर यहाँ पे आया और 2022 में चला गया, 23 में फिर आ गया बतौर प्रिंसिपल। अब देखें, ये जो कुदरत ने जहाँ जहाँ रिज़्क़ लिखा है वहीं से मिलना है। तो हमारे प्यारे भाई मियाँ साहब तशरीफ़ लाए, ज़रा अपने दिल की बड़ी प्यारी बातें कर रहे थे। ये बहुत ही प्यारी मोहब्बतों वाली शख्सियत है। जब कभी भी मैंने इन्हें कोई काम कहा, इन्होंने उसको पूरी जान फिशानी से, पूरी लगन से, मेरे दिए गए टाइम से पहले पूरा किया। इनकी तरक्की अल्लाह ताला की तरफ से हुई, इसमें भी मैंने कुछ हिकमत देखी। जो मेरे ज़हन ने कहा, जो मेरे दिल ने कहा कि इनको एक बार यहाँ से किसी दूसरे इदारे में भेजा जाए ताकि कहीं इनका यहाँ पे रहने की वजह से कोई हर्ज ना हो जाए, तो वो मैंने दिल की आवाज़ पे इनको हुजरा शाम को कहा। बाद में दोस्तों ने इन्हें कहा कि आप इधर रह जाएं, लेकिन इनकी बात जो ये कह रहे थे कि मैंने मेरे इखलास को माना, मेरे हुक्म को माना, इन्होंने तब्दीली नहीं की और हुजरा चले गए, तो मैं इनको सलाम पेश करता हूँ। लेकिन इंशाअल्लाह मियाँ साहब हमारे दिलों में हैं, हमारी मोहब्बतों में हैं, हमारी शफ़क़तों में हैं। और अभी यहाँ से कुछ देर के बाद मैं इनको खुद हुजरा शाम की ज्वाइन करवाने जा रहा हूँ। हुजरा शाम की हाई स्कूल मेरी मादरे इल्मी है, जहाँ से मैंने 6वीं से लेकर 10वीं तक पढ़ा था, और वहीं से मैंने सर्विस का आगाज़ किया था बतौर SST। तो मुझे हुजरा शाम के हाई स्कूल से बहुत प्यार है। तो इंशाअल्लाह ये मेरी मादरी इल्मी के उस्ताद बनने जा रहे हैं, तो इनकी जो कदर व मंज़िलत है मेरे लिए और बढ़ जाएगी, क्योंकि ये मेरे मादरी इल्मी के उस्ताद हैं। इनको हम बहुत जल्द वापस लेके आएंगे इंशाअल्लाह, बहुत जल्द इंशाअल्लाह। ये ज़हन में रखिएगा, ये आर्जी तौर पर जा रहे हैं, ये बिछड़ नहीं रहे, हमारे साथ ही हैं, हमारे पास ही हैं। मैं और शफीक साहब अक्सर इनसे चाय पीने जाते रहेंगे। गुजरात शाम की हाई स्कूल में जाएँ या इनके घर जाएँ इंशाअल्लाह जी, तो आपकी चाय इसमें सबक मिलेगी ना हमें इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। इमाम मुस्तफा साहब तशरीफ़ लाए हमारे पास, नौजवान हैं, अभी माशाल्लाह काफ़ी सर्विस बाकी है इनकी। ये गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पीर वोना, जिसे हम कहते हैं उर्फ़े आम में नहरी कोठी वाला हाई स्कूल, गुजरात शाम की, तो वहाँ से ये प्रमोट होकर हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं। मेहनती हैं, काम करने वाले हैं, काम को समझने वाले हैं, और जहाँ तक मेरे इल्म में ये बात है कि वहाँ ये उस स्कूल के हेड मास्टर भी थे।
तो यकीनन इनके अंदर काम करने का एक जज्बा भी है, ज़्यादा वक्त स्कूल को देने के आदी भी हैं, क्योंकि जो हेड मास्टर होता है ना, जो प्रिंसिपल होता है, उसे बहुत सारी जिम्मेदारियां स्कूल के बाद भी अदा करना पड़ती हैं। तो यकीनन गुलाम मुस्तफ़ा ताहिर साहब हमारे पास एक अच्छा इजाफा है। इंशाल्लाह हम इसकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाएंगे और उम्मीद है कि ये हमारी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। इनको खुश आमदीद कहते हैं। एक बार ज़ोरदार क्लैप इनके लिए। मेरे लिए बड़े एक प्यारे कोलीग और जिन्हें मैं हमेशा कहता हूँ कि ये मेरे कोलीग से साथ साथ मेरे भतीजे भी हैं। इनके वालिद मोहतरम मेरे कज़न, मेरे बड़े भाई के क्लास फेलो हैं और बड़े ही नफीस इंसान थे, मोहब्बतों वाले इंसान थे और अल्लाह ताला उनको बड़ी ही लायक फ़ायक औलाद से नवाजा। तो उनमें से एक हीरा जो है वो हमारे पास ये वाजिद अली भट्टू साहब भी हैं। तकरीबन 9 साल ये हमारे साथ रहे। बज़ाहिर बाज़ औक़ात जैसे अभी ख़ुद बता रहे थे डांट भी पड़ती थी, तो शायद इन्हें इल्म नहीं कि उस डांट का मकसद क्या होता है। जैसे बंदा अपने बेटों को, अपने भतीजों को, भांजों को डांटता है ना, वैसे मैंने कभी इनको डांटा है तो इसलिए डांटा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पास आए थे तो ओनली ये BS थे। यहाँ आके इन्होंने BEd भी किया, MSc भी की और अल्हम्दुलिल्लाह MPhil भी कर लिया। ये मेरा इनके साथ एक तामन और एक मैं समझता हूँ कि तालीमी हवाले से जो एक मेरा फरीज़ा था वो मेरी वजह से इन्होंने तकमील उसकी की और आज हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि भट्टू साहब हमसे कुछ सीख कर जा रहे हैं, आपको सिखा कर जा रहे हैं। लेकिन मुझसे शफीक साहब से ज़फ़र साहब का नाम ले रहे हैं और बाकी जो हमारे मियां फ़कीर साहब या तनवीर साहब का नाम लिया है, तो यकीनन उन्होंने बहुत कुछ उनसे सीखा भी है, आपको सिखाया भी है। रिज़ल्ट की बात आपसे की है। मैंने हमेशा ये कहा करता हूँ, अब भी आपके सामने फिर कह रहा हूँ कि थोड़ा सा जो हमारे जज्बात होते हैं, मैं भी ऐसा ही इंसान हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि जज्बात को कंट्रोल कर लूँ। तो भट्टू साहब थोड़ा सा जज्बात को कंट्रोल कर जाएंगे इंशाल्लाह, तो मैं समझता हूँ कि मुस्तकबिल में ये एक बड़ी पोस्ट पे होंगे। मेरी ये तशरीफ गोई है, इतने सारे दोस्त सुन रहे हैं मेरे बारे में। मेरे एक सीनियर हेड मास्टर उजरा शाम कीम थे, तोकीर मोहम्मद सिद्दीकी साहब, आरिफ साहब उनको जानते हैं, वो 96 में यहाँ से चले गए थे उजरा स्कूल से। उनके साथ 2 साल मैंने बतौर SST काम किया। मैं वहाँ पे फंड का इंचार्ज भी था, फीस कलेक्शन का इंचार्ज भी था। तो उन्होंने मुझे यही मशवरा दिया था जो मैं व्हाट्सएप को दे रहा हूँ। वो कहते हैं गुस्सा कम किया करो, इंशाल्लाह बड़ी पोस्ट पे जाने वाले हो। तो यही बात आप सबके सामने कह रहा हूँ कि व्हाट्सएप आप इंशाल्लाह बड़ी पोस्ट पे जाएंगे। थोड़ा सा जज्बात को कंट्रोल कर लें तो आप कमाल के इंसान हैं।